वेलकम है आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। आज हम सीखेंगे वीबीए के अंदर इफ और नेस्टेड इफ कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वीबीए में सारे फंक्शन यूज किए जाते हैं, लेकिन जो अगर हम बेस की बात करें तो इफ एंड नेस्टेड इफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें कुछ कंडीशनल बेस लगवाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इफ में आ गए। इसके अंदर मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया है। मैंने ऐसा बना दिया है कि भाई अगर 33 या 33 से ज्यादा हो तो पास हो, अदरवाइज फेल हो। एक इफ की ऐसी कंडीशन बनानी है बीबीए में। ठीक है। और पास का कलर ग्रीन हो और फेल का कलर रेड हो। आइए चलिए लगाते हैं हमारी इफ की कंडीशन। तो फिर हम विजुअल अपना बेसिक एडिटर खोल लेंगे। यहाँ से हम खोल लेंगे मॉड्यूल, हम लगाएंगे सब इफ, सॉरी, सिंपल इफ इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि उसको इफ डिटेक्ट कर रहा है, तो सिंपल इफ एक वर्ड अलग से लिख देंगे। उसके बाद इस शीट का नाम है इफ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही डिम WBS वर्कबुक, डिम SHS वर्कशीट कर देंगे। उसके बाद सेट WB, मैं इसलिए आपको ये एक्चुअल में कराने को मैं सिंपल वे में भी करा सकता हूँ, पर मैं पहले ही वर्कबुक और वर्कशीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं आपको हैबिट डलवा रहा हूँ। आगे जाके हर बात को हमें, हर वेरिएबल को हमें इसमें डिक्लेयर कर देना है। सेट WB जो हो गया हमारा, दिस वर्कबुक सेट SH इज इक्वल टू WB डॉट शीट। शीट का नाम क्या है हमारी, इफ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं नंबर लिखवा लूंगा कुछ भी। यहाँ पे पास रिजल्ट आ जाएगा, पास और फेल, और इसमें आ जाएगा कलर। ठीक है ना। तो मैं लगाता हूँ इसकी कंडीशन, लगाते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ इफ। ठीक है, इफ ये मैं क्या करता हूँ, पहले इस वाली शीट को एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट कर देता हूँ तो लिखूंगा मैं SH डॉट। इसका मतलब है कि अब हमने जब मैक्रो चलाएंगे तो हम इसी शीट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हो सकता है मैं जब मैक्रो चलाऊं तो मैं यहाँ भी हो सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक हम यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद मैं लगाता हूँ इफ। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर डलवाएंगे तो उसका क्या है, क्या बोलते हैं, सेल का A3। इफ रेंज A3 डॉट वैल्यू, अगर ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू है 33, ये हमने इसमें से बता दी। इफ रेंज A3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या बराबर है 33 की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देन। मतलब ये इसका एक फॉर्मेट है। फिर आएगा यहाँ पे देन, एंड में देन के बाद हम बोल देंगे रिजल्ट में, हम बोल देंगे अगर ऐसा है 33 या 33 से बड़ा है तो हम लिख देंगे रेंज B3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाए, पास। ठीक है, ये हो जाए B3 के अंदर पास आ जाए। उसी तरीके से फिर रेंज C3, ठीक है, डॉट इंटीरियर डॉट कलर, कलर लगाने के लिए इंटीरियर डॉट कलर होता है, और VB लगा के फिर कलर VB ग्रीन। मैंने बोला इफ A3 या A3 से A3 की वैल्यू अगर 33 या 33 से ज्यादा हो तो B3 की वैल्यू आ जाए पास और C3 जो है ग्रीन हो जाए। ये अगर ऐसा ना हो सकता 30 और 32 ना, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एल्स। एल्स सेम इस चीज को हम बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे रेफरेंस चेंज कर देंगे। कैसे, वो देखिए। अब B3 में अगर ऐसा ना हो तो B3 में क्या आ जाएगा, फेल। और C3 में क्या आ जाएगा, VB रेड। और यहाँ पे हमारा इफ हो जाएगा खत्म। तो लिख देंगे यहाँ पे एंड इफ। ठीक है, तो इतना स्पेस खाली छोड़ना नहीं चाहिए हमें, यहाँ इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। ये मैंने ऐसे लगा दी, मैक्रो मेरा डन हो गया है। हम यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं उसे, क्योंकि टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक शेप लगा दिया ऐसे, और इस पे लिख दिया इफ। प्रैक्टिस करना देखो बहुत जरूरी है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करना हर क्लास की। इन दी एंड आप बीवी में काफी अच्छे हो जाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 32, और ये चला के देखता हूँ।
इस पे असाइन कर देंगे, असाइन मैक्रो सिंपल इफ और ओके। हम देखते हैं कि क्या हो जाता है। ये देखो 32 लिखते उसने बता दिया ये फेल है और कलर आ गया रेड है। अगर मैं लिख दूं आपका 42 और फिर दोबारा चलवाऊं मैक्रो तो ये देखो, तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इफ लगाने का एक फॉर्मेट है इसमें, इस तरीके का बहुत सिंपल है। लेकिन इसको आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके बहुत कंडीशनों में इफ यूज होगा। ठीक है, जैसे भी हमने लास्ट में प्रोजेक्ट बनाया था अभी, जैसे आपने देखा होगा, उसमें भी इसका हम यूज कर सकते हैं। वो करेंगे जब आगे हम बढ़ेंगे। तो अभी हम इफ सीख रहे हैं, इसके बाद हम सीखते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, फिर आगे अपकमिंग क्लास में और एंड भी आएगा, तो ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं एक नेस्टेड इफ का एग्जांपल। सेम उठा लेंगे इसको यहाँ से। ठीक है, अब हम किसी के मार्क्स की बात कर रहे हैं, सपोज करो। ठीक है ना, हमने बोला अगर 80 या 80 से ज्यादा है तो कलर हो जाए स्काई ब्लू और ग्रेड हो जाए ए। ठीक है, ऐसे 65 से ज्यादा है ग्रेड हो जाए बी, कलर हो जाए येलो। ऐसे 45 से ज्यादा है तो कलर हो जाए ब्लू और ग्रेड। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आ गया नंबर, यहाँ पे कर देते हैं हम ग्रेड। अब हम करेंगे नेस्टेड इफ। ऐसे होता है ना हमारा एडवांस एक्सेल, देखो वीबीए जो सीख रहा है उसे एडवांस एक्सेल बहुत अच्छा ही आता होगा, तो नेस्टेड इफ उसे पता ही है क्या होता है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, मेरे को एक और मैक्रो बना लेते हैं, सब नेस्टेड इफ। ठीक है, और थोड़ा इसे यहाँ पे सेम वही करना है। तो ये कॉपी पेस्ट ही करा लेंगे, इतना लंबा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो ठीक है, यहाँ तक शीट हमारी यही मैंने करवाया। वर्कबुक को मैंने डिक्लेयर करा दिया, वर्कशीट को मैंने करा दिया कि वर्क दिस वर्कबुक से, उसको करा दिया वर्कबुक से, और शीट को करा दिया इफ से, और उस वाली इफ की शीट को एक्टिवेट करा। मैंने इसको बोला I3 की बात हम कर रहे, इफ रेंज I3 की वैल्यू। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, अगर 80 या 80 से ज्यादा है देन क्या हो जाए, रेंज J3 की वैल्यू क्या हो जाए ए। ठीक है ना, और रेंज K3, K3 है ना, K3 का इंटीरियर डॉट कलर, इंटीरियर डॉट कलर क्या हो जाए बीबी साइन, मतलब स्काई ब्लू की तरह होता है दिखने में। ठीक है ना, ये मेरी एक कंडीशन होगी। अब मेरी आ गई 65 वाली। ठीक है, तो इसमें मैं ना अब नेस्टेड इफ में क्या लिखना है, एल्स नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है एल्स इफ। ठीक है, और कभी बीच में कुछ पॉपअप आता तो मेरी आवाज थोड़ी रुक जाती है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये टेक्निकल इशू नहीं है, एक्सेल का एक इनबिल्ट हुआ है। तो ये हम क्या करेंगे, एल्स इफ अगली कंडीशन। और अगली बार मैंने बोला अगर I3 की वैल्यू किसके 65, ये लिखा 65 या 65 से ज्यादा है, देन क्या हो, इसको ही कर लेंगे कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो J3 की वैल्यू क्या हो जाए बी की जगह बी, और कलर क्या हो जाए येलो, वी बी येलो। ठीक है, सेम अब इस पूरे को हम वो कर लेंगे कॉपी और पेस्ट, फिर एलसिफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा 45 वाला, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसकी वैल्यू अगर 45 हो तो ये हो जाए सी और ब्लू, सी और वी बी ब्लू। फिर उसके बाद फिर 45 के बाद 33, तो ये कर देते हैं हम 33 से हमने बड़ा कर दिया है तो कोई नहीं, बराबर है बड़ा कर देते, 33 से बड़ा हो तो ये हो जाए डी, कलर कौन सा हो जाए वीबी ग्रीन। ठीक है, फिर एक बार और पेस्ट करा देते हैं अगर 33 के बराबर हो। चलो ये भी देख लेते हैं एक बार, 33 के
33 के बराबर हो तो क्या हो जाए ये ई। और कलर जो है वाइट रहे इसका, चलो ये भी सही है, वाइट कलर हो गया। ठीक है, तो एंड में आ गया, एफ हो तो रेड हो जाए, सॉरी अगर 33 से नीचे हो तो एफ हो जाए, कलर हो जाए रेड। तो जब हम लास्ट वाली कंडीशन लिखते हैं तब हमें एल सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं, एल सिर्फ हम जब लिखेंगे जब हम कोई नेक्स्ट बना रहे हैं, मतलब किसी कंडीशन अब हमें एंड में कुछ दिखना नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एल, सिंपल सा, रेंज जे, सॉरी I3 डॉट वैल्यू। ठीक है, अगर ये छोटी है 33 से, देन स्पेस, ठीक है ना। सॉरी, ये तो ऑटोमेटिकली अब छोटा, सारी कंडीशन दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली अब छोटी हो ही गई है ना, तो अब हम सिंपल सिंपल सिर्फ इस बात को ही लिख देंगे। तो कंडीशन तो हमने अब सारी दे दी है, एक बार हम पढ़ भी लेंगे लगाने के लिए। बड़ी कंडीशन में अक्सर गलती होने के चांस रहते हैं, इसको कर देंगे एफ लास्ट कंडीशन को, और इसको कर देंगे वी बी रेड, और यहाँ कर देंगे एन इफ। ठीक है, चलो कंडीशन हमारी एकदम डन हो गई है। हमने सबसे पहले बोला इसे अगर 80 से ज्यादा हो तो ए आ जाए, ये हो जाए 65 से ज्यादा हो तो ये आ जाए, 45 से ज्यादा हो तो ये आ जाए, 33 से ऊपर हो तो ये आ जाए, 33 के बराबर हो तो ये हो जाए 33। यहाँ तक दे दिया, उससे पहले 1 to 32 ही बचा, बाकी सब तो हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली एफ और रेड हो जाए। चला के देखते हैं, जब ये पता चलेगा। एक शेप उठा लेते हैं, चलो सर्कल ले लेते हैं यहाँ से एक, ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ। ठीक है ना, और इस पे कर देते हैं हम असाइन, नेस्टेड इफ का असाइन कर देते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले 45। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 45 के बराबर है तो ब्लू आ रहा है, और ग्रेड आ रहा है सी। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 69, तो बी आना चाहिए और येलो आना चाहिए, देखो चल रहा है ना परफेक्ट बिल्कुल। अब मैं लिखता हूँ 88, तो स्काई ब्लू कलर और ए। तो गाइस, ये हमारा सिंपल इफ और नेस्टेड इफ वीबीए में कैसे लगता है, ये मैंने आपको बता दिया है। आप अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपको प्रैक्टिस फाइल नीचे दी हुई लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।